और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर, नर्सिंग घोटाला मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां, नए नियमों के आधार पर कॉलेजों को अब मान्यता नहीं मिलेगी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंड ही लागू होने वाले हैं। तो हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है, कॉलेजों में प्रवेश से पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। और राज्य सरकार ने मान्यता के लिए, आपको बता दें, कई छूट दी गई थी। देखिए, राज्य सरकार ने मान्यता के लिए कई छूट दी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ा आदेश यहां पर हाईकोर्ट का आया है। नए नियमों के आधार पर कॉलेजों को अब मान्यता नहीं मिलेगी, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो मापदंड है वही लागू होंगे और कॉलेजों में प्रवेश से पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहां पर देना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। संजीव, एक बड़ा आदेश जारी किया गया, किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, बहुत दिनों से ये नर्सिंग के छात्र परेशान थे और न सिर्फ छात्र परेशान थे बल्कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे थे। तो आज का जो फैसला आया है, कम से कम ये एक लैंडमार्क होगा। अब लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि 2024 में जो मान्यताएं हैं वो अब शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। किसी भी स्टूडेंट को बिना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिए प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो एक कॉमन टेस्ट दिया जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही है वो ये है कि जो 2024 के जो नियम हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो नियम हैं वही मान्य किए जाएंगे, क्योंकि जो 24,000 स्क्वायर फीट परिसर की जो क्षेत्र की मिनिमम अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नियम लगा दिए थे कि 8,000 स्क्वायर फीट में भी अब नर्सिंग कॉलेज चालू कर दिए जाएंगे। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो एक कमरों में या दो कमरों में या छोटी जगहों पे नर्सिंग कॉलेजेस बनाए गए थे उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो भी इन नियमों को पूरा नहीं करते हैं। उनके पास भी 24,000 स्क्वायर फीट या जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मिनिमम अर्हताएं हैं वो पूरी नहीं होती है उन कॉलेजेस से। तो अब सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि वो अपने कॉलेजेस की मान्यता के लिए जो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी मान्यता के लिए क्या करते हैं। क्या वो किसी अन्य परिसर में शिफ्ट करते हैं या अपना परिसर बढ़ाते हैं। तो कम से कम हाईकोर्ट के इस फैसले से एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है। लोगों को यह समझ में आ गया है कि अब किन मिनिमम आधार पर ही मान्यता मिलेगी। वो अर्हताएं उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आगे की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। और अब स्टूडेंट को भी यह मालूम हो जाएगा कि कौन से कॉलेज मान्यता प्राप्त करने के योग्य है और कौन से योग्य नहीं है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये सबसे अच्छा फैसला है हाईकोर्ट का, क्योंकि अभी तक अलग अलग एडमिशंस ले लिए जाते थे और किसी में योग्यता नहीं भी होती थी वो भी आ जाता था। तो अब जैसे कि बड़े देश की बड़े एग्जाम्स होते हैं उसी तरह से नर्सिंग एग्जाम भी होगा। अब वही लोग इसमें आ पाएंगे जिनके पास मिनिमम योग्यताएं हैं। संजीव जी, इसमें यह भी है कि नए नियमों के आधार पर मान्यता नहीं होगी, तो जरा नए नियमों के बारे में भी एक बार थोड़ी सी जानकारी दे दें। बिल्कुल, अब जो जो नियम है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम मान्य किए जाएंगे। अभी तक प्रदेश सरकार ने चूंकि अपने फेस सेविंग के लिए और अपने चूंकि उनके खुद के कॉलेज मान्यताओं को अर्हताओं को पूरी नहीं कर पाते थे मान्यता के लिए, तो सरकार ने उनके नियमों को बदल दिया था। तो अब ये बिल्कुल क्लियर है कि 24,000 स्क्वायर फीट का कम से कम भवन होना चाहिए जिसमें लैब सेपरेट हो, जिसमें जो ड्रेसिंग वगैरह के लिए सिखाने वाले कक्ष होते हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। जो क्लास की साइज क्या होती है, ये सब चीजें इंडियन नर्सिंग काउंसिल में बताई गई हैं। तो अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि उन्हीं को मान्यता मिलेगी जो नर्सिंग काउंसिल के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं करते। सरकार को भी अब अपने कॉलेजों को बदलना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो एक पूरा बड़ा मामला था, बड़ा आदेश इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।